अज़हार हुनैन को फ्लैट में ले आया। इसका हैंड कैरी साइड पर रखता हुआ खुद सोफे पर नीम दराज हुआ, जबकि हुनैन सामने दीवार से टेक लगा कर खड़ी हो गई। इसे मलामती नज़रों से देख रही थी। हुनैन को अपनी तरफ देखता पाकर अज़हार भी रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठा इसे देखने लगा। हुनैन पलक झपकाए बगैर इसे देख रही थी। हुनैन के देखने के अंदाज पर अज़हार ने अंदाज़ा लगाया वो इससे खफा है। वो इसे खफा से बहुत क्यूट लग रही थी। हुनैन के मुसलसल देखने पर अज़हार को हंसी आने लगी। कब तक दीवार के साथ खड़ी मुझे घूरती रहोगी? यूँ करो, ये काम तो मेरे करीब भी आकर कर सकती है। ओह, अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ हुनैन को अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा करने लगा। तुम आपके साथ ज़रा भी इज्जत से पेश नहीं आ सकते अज़हार। इनसे तुम्हारा दोहरा रिश्ता है। वो तुम्हारी वाइफ की सिस्टर होने के साथ साथ तुम्हारी मदर है, बेशक स्टेप मदर ही सही। तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हुनैन अपनी बात खत्म करके सोफे पर इसके बराबर आकर बैठ गई। अज़हार ने गर्दन मोड़कर संजीदगी से इसे देखा। तुम्हारी बहन मुझे बहनोई होने के नाते कितनी रिस्पेक्ट देती है, ये तुम्हें नज़र नहीं आता? और आइंदा अपनी बहन को मेरी मदर कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड की सेकंड वाइफ है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। रही इज्जत से पेश आने की बात, तो डार्लिंग मैं तुम्हारा ख्याल करके इनका लिहाज कर जाता हूँ, वरना यकीन मानो वो इस काबिल नहीं है इसकी इज्जत से पेश आया जाए। अज़हार जितने नॉर्मल अंदाज में हुनैन से कहा, इसे अज़हार की बात सुनकर आग ही लग गई थी। इतनी बेनफरत थी तो मेरी बहन से, तो फिर इसकी बहन से शादी ही क्यों की तुमने? हुनैन अब सुर्ख आंखों से इसे देखती हुई पूछने लगी, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था इसका टेम्परेचर अज़हार की बातें सुनकर मज़ीद बढ़ रहा है। मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा जो जमा बैठी थी, दिल और वक्त तुम्हारे साथ की चाह करने लगा था। दिमाग ने कहा, बेटा अज़हार, इसे गर्लफ्रेंड बनाने की बजाय डायरेक्ट बीवी बना ले। हुनैन की घूरने की परवाह किए बगैर वो इत्मीनान से बोला। हुनैन अब भी इसे खामोशी से घूरी जा रही थी। अब इसलिए तो अपने पास बैठने के लिए नहीं कहा कि गुस्से में तुम घूरती रहो। प्यार से भी देख लो यार, शोर हूँ तुम्हारा। हुनैन के घूरने पर अब की बार अज़हार अपने लहजे में शोखी समाता हुआ बोला, जिस पर भी हुनैन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी अज़हार को घूरती हुई, अच्छा यार, मूड तो ठीक करो अपना। अज़हार सोफे से तौर किसी के करीब आकर बैठा, इसका हाथ थामकर अपने ऊपर गिरा लिया और अचानक से हुनैन के होंठों पर झुका अपने हाथों को हुनैन की कमर के गिर्द लपेटे अपने साथ लगा लिया। वो हुनैन के होंठों को शिद्दत से सिकड़ता चूमने लगा। अज़हार ने महसूस किया हुनैन का टेम्परेचर है, तो फ़ौरन से पीछे गर्दन और माथे पर हाथ लगाकर चेक किया। ये क्या बात हुई हुनैन? 10 दिन बाद मेरे पास आई हो, ऊपर से बुखार चढ़ा कर आ गई हो। मेरा तो इरादा कर रहा था तुम्हारे साथ बात लेने का। आज़ाद इससे शिकवा करता बोला, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, मुझे वापस घर लेकर चलो। आज़ाद की खतरनाक अज़ाइम देखकर हुनैन को घर जाना ही बेहतर लगा। वो ऐसे ही नवीन न जाने इसके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। एक बार बोल दिया, बार बार नहीं बोलूँगा। कल चलेंगे, मतलब हम कर चलेंगे। अब मज़ीद कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अब की बार वो लहजे में थोड़ी संजीदगी लाता हुआ बोला। हुनैन की बातों में उठाकर बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। ब्रेकफास्ट किया तुमने? खुद भी हुनैन के साथ बेड पर बैठकर दोबारा हुनैन का माथा छूता हुआ इसे पूछने लगा। अब की बार इसका लहजा नरम था। आप ही को मुझे पिंडी भेजने की जल्दी थी और तुम यहाँ लाए हो तो तुम्हें रोब झाड़ने से फुर्सत नहीं। मेरी तबीयत खराब हो या मुझे भूख लगी हो, किसी को क्या परवाह है। हुनैन बेड पर लेट के खफा खफासी से शिकवा करने लगी। रोब में आने वाली तुम शय हो तुम। आज़ाद अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ उठा और अपना कोट उतार कर वार्डरोब में हैंग करता हुआ आस्तीन के बटनों को कप फोल्ड करता हुआ बेडरूम से निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? हुनैन इसको रूम से निकलता देखकर पूछने लगी। तुम्हारा इल्ज़ाम को गलत साबित करने जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। आज़ाद हुनैन को देखकर कहता हुआ रूम से निकल गया। हुनैन आंखें बंद किए बैठ गए लेटी इसे यूं ही रिलैक्स लेटता अच्छा लग रहा था। आज़ाद 20 मिनट बाद नाश्ते की ट्रे कमरे में लेकर दाखिल हुआ। हुनैन को बहुत अच्छा लगा आज़ाद का इस तरह इसकी केयर करना। आज़ाद ने बेड पर लाकर ट्रे रखी और खुद भी साथ बैठकर हुनैन के साथ अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। अपने हाथों से नाश्ता करवाने के बाद बोला, बंदा सुलह ही मार लेता है नाश्ते की। हुनैन बोली, मुझे पता है आप ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करके गए थे। मैंने कब इनकार किया? मैंने सुलह मारने की बात किया। हुनैन ट्रे में पड़ा ब्रेड का पीस उठाकर आज़ाद के मुंह के पास लेकर गई। आज़ाद ने मुंह खोला और ब्रेड का पीस मुंह में लेने के बाद अपना चेहरा हुनैन के नज़दीक किया। हुनैन इसकी बात समझकर ब्रेड के पीस से छोटी सी बाइट लेकर हुनैन और आज़ाद अपनी फिल्मी से सीन पर मुस्कुरा उठे थे। इधर चली मैं उधर चली जाने का मैं किधर चली। कौमी फिसल गई। लॉन में डाली गई ताज़ा खाद जिसमें पानी डाल के इसे खूब कीचड़ बना दिया गया था। कोमल गाने के स्टेप के मुताबिक वैसे ही एक्ट करती हुई नंगे पाँव खाद में इधर से उधर घूम रही थी कि फिसलने वाले जुमले पर जब वह झूठ से फिसलने की एक्टिंग करने लगी तो सच में ही फिसलने लगी। मगर बरवक्त अब्बास ने इसे आकर थाम लिया। मेरी आंखें तरस गई हैं कौमी बेबी को कोई अच्छा ढंग का काम करता देखने के लिए। अब्बास इसका हाथ पकड़कर कीचड़ से निकालता हुआ हसरत से बोला, कौमी बेबी को बहुत अच्छे काम आते हैं। वो एक तितली बनकर उड़ सकती है और मंकी की तरह उछल उछल कर डांस कर सकती है। खाना खाने में तुमसे वो रेस लगा सकती है और तुम्हारी इन मूंछों को भी उड़ा सकती है। कोमल ने अब्बास के साथ अनेक्सी का रुख किया और उन्हें सारे कारनामे बताए। आखिरी वाली बात पर अब्बास ने बुरा मनाते हुए इसे देखा। तुम क्या हर वक्त मेरी मूंछों के पीछे पड़ी रहती हो आंटी? अपनी मूंछों का मजाक पीछे मुझे ज़रा पसंद नहीं। अब्बास कोमल को घूरता हुआ कहने लगा, देखो अब तुम आंटी कहकर फाइट कर रहे हो कौमी बेबी से। कोमल की बात अब्बास ने इसके सामने हाथ जोड़े। ओके छोटे बेबी, मुझे माफ़ कर दो और शराफत से अपने घर जाओ। तुम्हारे गंदे पाँव से यहाँ फर्श सारा खराब होगा।
अब्बास बगैर किसी मरम्मत के कोमल से बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम कोमल बेबी को गोद में उठाकर या फिर अपने साथ शोल्डर पर बिठाकर अंदर ले जाके जा सकते हो। फर्श खराब नहीं होगा, वैसे भी कोमल छोटा सा बेबी है। कोमल इसे एक नया आइडिया देती हुई बोली, जिस पर अब्बास को हंसी आई। ऐसा भी कोई छोटा बेबी नहीं है जो इसे गोद में उठा लिया जाए, खुद अपने पाँव से चलकर अंदर आ जाओ। अब्बास एनेक्सी के अंदर दाखिल होता हुआ बोला। कोमल इसके पीछे साफ सुथरे फर्श पर अपने पाँव बनाती हुई अंदर दाखिल हो गई। जाओ वॉशरूम के अंदर जाकर अच्छी तरह अपने पाँव वॉश करके आओ। मैं खुद नहीं कर सकती, कौसर को करवाती है, मुझे नहीं करने आते पाँव वॉश। कोमल की बात सुनकर अब्बास बोला, मैं कौसर को बुला देता हूँ, वो तुम्हारे पाँव इसके वॉश कर देगी। कौसर तो अपने घर चली गई है, मेरे पाँव वॉश आप करवा दो। कोमल की बात सुनकर अब्बास न चाहते हुए भी अब कोमल को लेकर वॉशरूम में गया। कोमल, अब अगर तुम हिली तो टब में फेंक दूंगा। तो कोमल बेबी फिश बनकर बुलबुल बनाएगी। अच्छी तरह कोमल के पाँव धोने के बाद उसे लिविंग रूम में ले आया। कोमल सोफे पर बैठकर चैनल सर्च करने लगी। इसे मसरूफ देखकर अब बस फर्श को साफ करने चला गया, जो कोमल की वजह से गंदा हो गया था। वो फर्श साफ करके वापस आया तो हैरान रह गया। टीवी पर हीरो अपनी हीरोइन को मनाने के लिए इसे पकड़कर इसके होंठों पर किस करने लगते हैं, जिसे कोमल बड़ी हैरानगी के साथ देख रही होती है। अब्बास फौरन कोमल के पास आया और चैनल चेंज कर दिया। क्या हुआ? मैंने वो देखना था। कोमल की बात सुनकर अब्बास बोला, बच्चे ऐसे चैनल नहीं देखते। अगर बच्चे ऐसे चैनल नहीं देखते तो फिर टीवी पर आता क्यों है? अब्बास बोला, बड़े देखते हैं, बच्चे नहीं देखते। आप देखते हो? कोमल अब्बास से पूछने लगी। नहीं। अच्छा, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको वो करना तो आता होगा जो हीरो कर रहा था हीरोइन के होंठों पर। अब्बास ने कोमल की बात सुनकर उसे घूर कर देखा। बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन कोमल फिर से बोली, क्या आप मेरे होंठों पर वैसे करोगे? तो अब्बास बोला, कोमल, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ करते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप कोमल को अपनी वाइफ बना लो। अब्बास के पास कोई जवाब नहीं था। अभी तो कोमल भी छोटी है ना, बड़ी हो जाएगी तब बना लूंगा। चुप करके बैठ कार्टून देखो। अब्बास ने जान छुड़ाने के लिए कोमल को ये बात कही थी।